नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी होने के बाद दो सवाल खड़े हो गए हैं जो महेंद्र भट्ट ने जारी की है। पहला सवाल, अखबारों में एक खबर छपी, यह सूची जारी होने के बाद महेंद्र भट्ट के एक बयान के आधार पर इस खबर के अनुसार जिन लोगों को दायित्वधारी बना दिया गया है या फिर संगठन में प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में शामिल कर दिया गया है, उनको 2027 में जो टिकट बटेंगे उसमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। और दूसरा सवाल यह है, उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में कांग्रेस से बीजेपी में करीब 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। यह बात उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद कई बार कही है। इन 10,000 से अधिक लोगों में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो बीजेपी ने जो शामिल किए हैं, इनमें से एक भी क्या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीजेपी जिसको प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में शामिल कर सके? क्योंकि एक भी वो व्यक्ति शामिल नहीं है इन जो पिछले कई सालों में दिग्गज भी आए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी को जिन्होंने जिताने का काम किया है। ऐसा क्यों? क्या इन हजारों लोगों में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन 42 लोगों में शामिल हो सके जो उत्तराखंड में बीजेपी की दशा और दिशा तय करने के लिए नियुक्त हुए 2027 के लिए? यह सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इन हजारों लोगों में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इनमें करीब 50 के आसपास तो कांग्रेस से ऐसे लोग आए हैं जो बड़े नेता हैं। इन्होंने पाला बदलकर बीजेपी को बड़ा लाभ पहुंचाया है। इन पाला बदलने वालों में करीब 13 लोग तो वो है जिनको 2022 में कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, विधायकी का चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। करीब 13 लोग तो वो है। इन लोगों के अलावा भी किशोर उपाध्याय, मनीष खंडूरी, जगत सिंह खाती, मथुरादत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक जैसे न जाने कितने नेता है जो पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में कांग्रेस से बीजेपी में आए। लेकिन इनमें से किसी एक को भी बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं दी है। कांग्रेस से आए लोग बीजेपी को जीत दिलाते हैं, लेकिन उनको संगठन में बड़े पदों पर जगह क्यों नहीं मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। आप प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए लोगों को देखिए तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा कि क्यों शामिल नहीं होते हैं। आप इन लोगों को देखेंगे, इनके प्रोफाइल देखेंगे तो पाएंगे इनमें से अधिकतर एबीवीपी से आए हैं, युवा मोर्चे से आए हैं या फिर संघ से आए हैं। या तो संघ की पसंद है या फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है या फिर उत्तराखंड में बीजेपी के किसी दिग्गज की पसंद है। दिग्गज की पसंद तीसरे नंबर पर आती है क्योंकि दिग्गज की पसंद भी वही चलती है जो एबीवीपी से, युवा मोर्चा से, जो संघ से आता है। बीजेपी अपने संगठन पर बड़ा ध्यान रखती है। वो बड़े निष्ठावान लोगों को संगठन में पदाधिकारी बनाती है जो उसकी रीति और नीति को समझते हैं, जो विचारधारा के बड़े करीब रहते हैं संघ की, और बीजेपी की जो सेंट्रल लाइन होती है राजनीति की, उसके करीब रहते हैं। यह ठीक है, इन लोगों में से कुछ लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ और कुछ लोग पुष्कर सिंह धामी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अंत में वो संगठन के साथ होते हैं, संगठन के लोग हैं। खेमेबाजी होती है लेकिन वो संगठन से बड़ी नहीं होती बीजेपी में। इसके विपरीत कांग्रेस की बात करें तो आप एक छोटी सी ही तुलना कर लीजिए। बीजेपी में 8 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वो 8 ही होते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते। जबकि कांग्रेस की जो पूर्व में घोषित हुई कार्यकारिणी की बात करें तो 22 उपाध्यक्ष थे। नई कार्यकारिणी तो पता नहीं कब आएगी, उसको तो इंतजार हो रहा है सालों से। महामंत्री बीजेपी में 3 ही होते हैं, एक चौथा महामंत्री संघ से आता है जिसको महामंत्री संगठन कहते हैं, और कांग्रेस में 31 महामंत्री थे पिछली कार्यकारिणी में। मैंने कहा कि अभी ताजा कार्यकारिणी कब घोषित होगी इसका तो पता नहीं, अभी तो जिला लेवल पर ही सर्वे चल रहे हैं। बीजेपी में 8 प्रदेश मंत्री होते हैं जबकि कांग्रेस में 98 सचिवों की लंबी चौड़ी फौज थी पिछली कार्यकारिणी में। इतना बड़ा लाव लश्कर होने के बाद भी मैनेजमेंट वो नहीं हो पाता जो बीजेपी कर लेती है माइक्रो लेवल पर। अब आते हैं दूसरी बात पर। जो खबरों में छपा है कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में जो शामिल हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं शामिल हुए हैं, इस सूची में जो शामिल हो गए उनको 2027 में टिकट देने में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यह महेंद्र भट्ट कह रहे हैं जो छपा है खबरों में। और ना ही उन करीब 50 लोगों को टिकट की दावेदारी में शामिल किया जाएगा प्राथमिकता के तौर पर जिनको दायित्वधारी बना दिया गया है।
यह तो सही है कि जिनको दायित्वधारी बना दिया गया है उनको टिकट शायद ही मिले, कोई एक आध हो सकता है ना ही मिले, लेकिन इन लोगों में से किस किस को टिकट मिल सकता है, इस पर आने से पहले एक बार बीजेपी के प्रदेश मीडिया संयोजक मनवीर चौहान का बयान सुनना चाहिए। वह जो बात कह रहे हैं वो बड़ी एक व्यवहारिक बात कह रहे हैं। देखिए, पार्टी हर व्यक्ति के बारे में विचार करती है, कौन कहां पर किस जगह पर फिट हो सकता है, इसको लेकर के पार्टी पूर्ण गंभीरता से सोचती है। और 2027 को चुनाव को लेकर के भी पार्टी हर कार्यकर्ता के पर विचार करती है और जो उनको उस योग्य फिट बैठता है, फिट लगता है, उस पर वो विचार करके उसको टिकट भी देती है। और इस टीम में से भी अगर 2027 के लिए कोई योग्य प्रत्याशी के रूप में होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। मनवीर चौहान का कहना है इन लोगों में से जो भी योग्य है बीजेपी उनको टिकट देने पर विचार करेगी 2027 में। ये सही बात है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री जो बनते हैं उनको टिकट नहीं लड़ाती, उनको चुनाव नहीं लड़ाती है जो बनते हैं, जो प्रदेश महामंत्री होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष पद पाने वाले अक्सर चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ते हैं, मंत्री भी चुनाव लड़ते रहते हैं। इसीलिए यह तय मानिए आशा नोटियाल, यतीश्वरानंद, गुंजन सुखीजा, नेहा जोशी जैसे और भी कई सारे नाम है इस सूची में जिनको 2027 में चुनाव लड़ने की इच्छा है। हालांकि वो प्राथमिकता में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो एट ए टाइम उस समय पर समझा जाएगा कि उस समय के समीकरण क्या रहते हैं। किसको नहीं लड़ाना है, किसको लड़ाना है, ये 27 के पास ही पहुंचकर समझ में आएगा जब टिकट बंटवारे का वक्त आ जाएगा, जब इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से तमाम फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस से लोगों को तोड़कर लाकर तुरंत टिकट दे दिया जाता है। जो 5 साल तक बीजेपी में लगातार काम कर रहे हैं, टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, उनको टिकट मिलता नहीं है, कांग्रेस से टिकट मिल जाता है और कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। जिनको 5 साल से आश्वासन दिया जाता है वो तैयारी करते हैं जाकर विधानसभा में, उनको ऐन मौके पर बीजेपी से लाकर टिकट दे दिया जाता है। इसीलिए कोई हार्डकोर लाइन, कोई ऐसी लाइन नहीं है कि इनमें से किसी को टिकट मिलेगा ही नहीं, प्रदेश महामंत्रियों को छोड़ दे। अगर वैसे मेरा मानना है बीजेपी इनमें से कुछ को चुनावी मैदान में उतारेगी, भले ही आखिरी विकल्प के तौर पर उतारे या उस समय किसी भी परिस्थितियों के तौर पर उतारे, लेकिन इनमें से कुछ 2027 के चुनावी मैदान में खड़े हुए दिख सकते हैं। बाकी देखते हैं, अभी तो बहुत वक्त है, आने वाले समय में होता है क्या। नमस्कार, मैं योगेश।